हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप इस टाइम में भी आप सब सेफ और हेल्दी होंगे। हम लोग ने ये एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट करी है। इसमें आज हम साइंस का नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए, चैप्टर आज का थोड़ा लंबा है तो उसी को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सीधे। एंड चैप्टर एंड होने के बाद आज हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे। ओके। चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें थोड़ा हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्लांट, हर्ब्स, श्रब्स, ट्री क्या होते हैं। वो जो रेंगने वाले प्लांट होते हैं जो ज़मीन में रेंगते रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग। और प्लांट्स के कितने पार्ट होते हैं। एक फ्लावर है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो सब हम लोग पूरा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट अराउंड यू. Do you see that some plants are small, some are very big, while some are just patches of grass on the soil? Some have green leaves, while some have reddish one. Some have huge red flower, some have tiny blue one, while some have none. We do see a variety of plants existing all around us, near our home, in the school garden, on the way to the school, in the park and garden, isn't it? देखो, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हमें कितने टाइप के प्लांट्स दिखते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ की पत्तियां हरी होती हैं, कुछ की पत्तियां ग्रीन होती हैं, कुछ के फ्लावर किसी और कलर के होते हैं, कुछ के फ्लावर किसी और कलर के होते हैं, कुछ के फ्लावर्स बड़े होते हैं, कुछ के फ्लावर छोटे होते हैं। तो हमारे आसपास इतने सारे प्लांट्स रहते हैं उन सब, और सब एक दूसरे से अलग ही अलग होते हैं। कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा सब में। Let us get to know the different part of plant. This will help us to understand the difference between plant of different kinds. Can you label the stems, branches, root, leaf, flower and fruit of the plant shown in figure 7.1? Color the part of plant. अब इसमें देखो, आप आराम से ये बता सकते हैं कि कौन सा स्टम्प है, कौन सा ब्रांच है, कौन सा रूट है, कौन सा लीफ है, कौन सा फ्लावर है, कौन सा फ्रूट है। ये आराम से आप देख के बता सकते हो इसमें। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक इसमें है हमारा हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। टेक आउट द स्टम्प्स, डज नॉट टेक केयर दैट स्टम्प डज नॉट ब्रेक. Hug the tall plant to see how thick their stem is. कभी आपने ये देखा है कि जो स्टम्प होती है बड़े बड़े पेड़ों की, वो कितनी चौड़ी होती है। मतलब अगर आप उसको ऐसे हक करना चाहोगे तो शायद आपका हाथ पूरा पीछे तक छुए भी ना। We also need to notice from where the branches grow in some plants, close to the ground or higher up to the stem. We will now group all the plants we observed in table 7.1. इसमें इन्होंने ग्रुप बना दिया है प्लांट्स के सारे। Some example are shown. You can fill the column 1, column 2 and 3 for many more plants. Fill column 4 later after studying the section. column 4 को बाद में, मतलब पढ़ने के बाद में हमें फिल करना है। बाकी सारे कॉलम हम अभी फिल कर सकते हैं। Based on these categories, most of the plants are classified in 3 categories. इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग 3 कैटेगरी में प्लांट को डिवाइड कर देते हैं, हर्ब, श्रब्स और ट्री. An example of each is shown in figure 7.3. देखो, जो इस पे हर्ब है ऊपर वाला छोटा सा पौधा, पतला सा पौधा, श्रब्स है जिसको हम लोग हिंदी में झाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, थोड़ा घना घना सा पौधा है, हल्का सा बड़ा सा। और ट्री तो सबको पता है, बड़ी सी ट्री होती है, चौड़ी चौड़ी सी होती है। प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टम्प्स आर कॉल्ड हर्ब्स. ग्रीन और टेंडर स्टम्प्स इनकी होगी। जो स्टेम्स होगी वो आपको अलग से नहीं दिखेगी, ग्रीन ही कलर की होगी, उसको हर्ब्स बोला जाता है। ये शॉर्ट होते हैं और मेनली अकेले अकेले ही होते हैं, कोई ब्रांचेस इनकी ज़्यादा नहीं होती हैं। ठीक है। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर
द बेस ऑफ स्टम्प्स। इनके स्टम्प्स के बेस के पास कुछ ब्रांचेस आ जाती है, पर ये नॉर्मली ज़्यादा ब्रांचेस इसकी नहीं होती हैं। स्टम्प अगर थोड़ी सी हार्ड हो और बहुत थिक ना हो, बहुत थिक, तो उनको क्या बोला जाता है? श्रब्स बोला जाता है। एंड सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टम्प्स। मतलब हम लोग स्टम्प के बेसिस पे हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में डिवाइड करते हैं। जिसकी बहुत पतली स्टम्प होगी उसको क्या बोलेंगे? हर्ब बोलेंगे। जिसकी थोड़ी सी चौड़ी होगी, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होगी, थोड़ी सी चौड़ी होगी, उसको श्रब्स बोला जाएगा। उसकी बहुत चौड़ी होगी उसको ट्री बोला जाएगा। द स्टम्प हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। Such plants are called trees. Based on the above characteristics, can you now classify the plant listed by you? Complete column 4 in table 7.1. Plant with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. अब ऐसे बहुत सारे plants होते हैं जिनकी जो स्टम्प होती है वो बहुत वीक होती है और वो ऐसे ऊपर नहीं चढ़ पाती है, तो ज़मीन पे ही रेंगती है। उनको क्या बोला जाता है? क्रीपर। जैसे कद्दू का पेड़ होता है, वो कभी आपको सीधा खड़ा नहीं दिखाई देगा, वो ज़मीन पे ही होता है। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। और कुछ ऐसे भी होती है उनकी भी स्टेम्स वीक होती हैं बट वो दूसरी का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको क्लाइंबर्स बोला जाता है। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल और आप सबने देखा होगा, मनी प्लांट देखा होगा ना, बहुतों के घर में भी होगा मनी प्लांट। उसको जब आप सहारा दो, सपोर्ट दो, तभी वो ऊपर चढ़ता है, वरना वो ऊपर नहीं चढ़ पाता है। These are different from herbs, shrubs and trees. Perhaps there are much plants in your school or at home that you make care of. Write down the name of any two trees, herb, shrub or creepers growing in your house or school. Next हमारा second point है stump. Observe closely the stump of the different plant around you. सारे स्टम्प को ज़रा ध्यान से देखना, आपके आसपास जितने भी दिखते हैं सबको थोड़ा ध्यान से देखो। Note down the different structure and part borne by the stump. Compare your observation with that of your friend. What will you find? Stump bear leaves, branches, bud, flowers and fruits. Next activity 2. एक्टिविटी नहीं रीड करते हैं, आगे सीधे हम लोग नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। ऑब्जर्व द सेटअप। डज द कलर अपीयर इन द स्टम्प? यू विल फाइंड दैट कलर राइजेज इन द स्टम्प। अब एक्टिविटी 2 में एक्चुअल में क्या किया गया है, इन्होंने एक ग्लास लिया, उसमें पानी भरा, उसमें रेड या ब्लू कलर की इंक घोल दी पानी में, ठीक है। तो आपका पूरा पानी कलर्ड हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने सॉफ्ट स्टम्प उसमें डिप करके रख दिया, आधे से ज़्यादा आपका स्टम्प उसमें डिप करके रख दिया। अब बहुत देर के लिए उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, जो आपकी स्टम्प है उसमें ऊपर तक वो थोड़ा कलर्ड होने लग जाएगा। ऐसा क्यों, मतलब ऐसे होने का मतलब क्या है? आपने ये देखा जो कलर है वो भी स्टम्प के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। इफ़ इट कीप फॉर लॉन्गर टाइम, अगर उसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रखो तो आप देखोगे कि जो लीव्स है वो भी कलर्ड होने लग जाएगी। तो आप ये सोचो कि ऊपर तक कलर कैसे पहुंचा? हमने तो ऊपर तक कलर नहीं भेजा था, हमने तो थोड़ा नीचे तक ही रखा था ना। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टम्प हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। मतलब हम ये समझ गए कि स्टम्प हेल्प करता है पानी को ऊपर तक जाने के लिए, यानी स्टम्प हमारी प्लांट की हेल्प करता है प्लांट वाटर और बाकी मिनरल्स को लीफ तक या और भी जो प्लांट के पार्ट हैं उन तक जाने के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा लीफ। ऑब्जर्व द लीफ ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ them in your notebook. Are all leaves of same size, shape and color? How are the leaves attached to the stump? The part of the leaf by which it is attached to the stump is called petiole.
पेटिनॉल किसको कहा जाता है? जो एक पॉइंट होता है ना, जो एक पार्ट होता है लीफ का जिससे वो स्टेम से कनेक्टेड रहती है, उसको पेटिनॉल कहा जाता है। एंड जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट लीफ का होता है उसको क्या बोला जाता है? लैमिना। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ लीफ इन प्लांट अराउंड यू? डू ऑल द लीव्स हैव petiole? Let us know the leaf pattern by taking its impression. If you thought that leaf could not sign, here is an activity which make you think again. अच्छा, क्या तुम लोग को लगता है लीफ कभी आप साइन नहीं कर सकती है? देखो ये एक्टिविटी में कुछ अलग सा दिया है। एक्टिविटी 3 कहती है कि एक लीफ को आप एक पेपर के नीचे रख दो, वाइट शीट के नीचे, ठीक है, उसको होल्ड करे रहो, उसको जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, और उसके ऊपर से पेंसिल से ऐसे शेड करते चले जाओ, रब करते चले जाओ। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद देखोगे पेंसिल के शेड करने से लीफ का एक इम्प्रेशन पेपर के ऊपर भी आ गया है, लीफ की लाइंस पेपर के ऊपर भी आ गए। These lines on the leaf are called veins. Veins कहा जाता है, जो लीफ पे लाइंस होती हैं ना, उनको veins कहा जाता है। Do you see a prominent line in the middle of the leaf? देखा है, ध्यान दिया है? एक जो बिल्कुल बीच में लाइन होती है, बहुत चौड़ी सी लाइन होती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको मिडरिब बोला जाता है। और जो the design made by vein in a leaf is called left वेनिएशन। जो डिज़ाइन बनाई जाती है वेन्स के द्वारा उसको लेफ्ट वेनिएशन बोला जाता है। एंड जो if this design is net like on both side of midrim, the veneation is reticulate. The leaf of grass, you might have seen that the vein are parallel to one another. This is parallel veneation. कुछ घास वास की आपने देखा होगा कि घास में वैसे पैरेलल लाइंस बनी रहती हैं, तो उनको पैरेलल वेनिएशन बोलते हैं। ऑब्जर्व द वेनिएशन इन as many leaves as you can without removing them from the plant. Draw the pattern and write name of some plants having रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनिएशन। अब देखो इसमें प्रॉपरली बताया गया, ये जो फिगर बनी है इसमें जो ये पतली पतली लाइंस हैं इनको वेन्स बोला है, और जो बीच वाली मोटी सी लाइन है चौड़ी सी, इसको मिडरिब बोला है। नाउ एक्टिविटी 4 देखो क्या कह रही है। वी विल रिक्वायर अ हर्ब थ्रू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग एंड द थ्रेड। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए, हर्ब, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स और थ्रेड। Do this activity during daytime on sunny day. Use a healthy, well-watered plant that has been grown in the summer. आप ऐसा कोई प्लांट ले लीजिए जो हेल्दी भी हो और अच्छे से उसको पानी भी मिला हो। उसकी लीव्स को enclose the leafy branches of the plant with a polythene bag cover and tie its mouth as shown in figure 7.11. अब उसको आप पॉलीथीन बैग में बंद करके टाई कर दीजिए उसका माउथ। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन ओवर कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सनी। और बाकी आप क्या करिए, दूसरी पॉलीथीन को भी आप ऐसे ही उसका मुंह बांध करके उसको भी सन में रख दीजिए। कुछ आवर्स के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ पानी ड्रॉपलेट्स दिखने लगेंगी उस पॉलीथीन बैग में जिसमें वो आप मतलब पेड़ के पत्ते रखे हैं, उस वाले पॉलीथीन बैग में। वाटर कम आउट फ्रॉम द लीव्स इन फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। जो पेड़ होते हैं उसकी जो लीव्स होती हैं उनमें ना वेपर्स निकलते रहते हैं, वाटर वेपर्स निकलते रहते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपीरेशन। प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। बहुत सारा पानी प्लांट ऐसे ही रिलीज़ कर देती है।
We will learn more about this in chapter 14. Why did we tie a cover around the leaf? Would we have seen the water evaporate if you not tie a polythene cover? What make the water appear on the polythene bag? In chapter 5, we will notice water changes into different forms in some of our activities. Can you think of this and name the process that make water drops appear on the polythene cover? Leaves also have another function. Let us study this. अब देखो एक्टिविटी 5 भी हमारी कुछ कह रही है. इसमें हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत है? एक लीफ, एक स्प्रिट लैम्प, एक बीकर, एक टेस्ट ट्यूब, एक बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास एंड आयोडीन सोल्यूशन. ठीक है. अब इन्होंने बीकर में लीफ को रखा एंड पोर स्प्रिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ. उसमें पूरा स्प्रिट भर दिया. नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन द बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर. उस टेस्ट ट्यूब को उन्होंने बीकर में रखा जिसमें आधा पानी भरा हुआ था. अब बीकर को हीट करने लग गए. कब तक? जब तक ग्रीन कलर लीव्स का बाहर नहीं आ गया स्प्रिट में. टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट विद वाटर. आपने अब लीव्स को बाहर निकाले और पानी से अच्छे से धो लिया. प्लेस इट ऑन वॉच ग्लास एंड pour some iodine solution over it. What do you observe? Compare your observation with those done in chapter 2. When you tested food for presence of different nutrients. हमने चैप्टर 2 में चेक किया था ना कि अगर हमें देखना है हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं तो हम लोग कैसे टेस्ट करते थे. तो उसी के बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो. Does this mean that leaf have starch in it? तो क्या मतलब कि लीफ में स्टार्च है? चैप्टर 2 we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch. चैप्टर 2 में हमने देखा था कि आलू में स्टार्च होता है. Potato get this starch from the leaf and store it. Leaf prepare their food in presence of sunlight and a green colored substance प्रेजेंट इन इट. जो लीव्स होती हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाती हैं और जो उनका ग्रीन कलर होता है वो उनकी हेल्प करता है. फॉर दिस दे विल यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसके लिए वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल भी करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है. The food prepared by leaves ultimately gets stored in different part of the plant. और जो खाना बना लिया जाता है उसको फाइनली प्लांट डिफरेंट पार्ट में अपने ही डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करके रख देता है. जैसे आपके यहाँ खाना ज़्यादा बन जाता है तो आप इधर उधर फ्रिज में स्टोर करके रख देते हो ना अच्छे से. वैसे ही खाने अगर पेड़ पौधा में ज़्यादा बन जाता है तो वो लोग डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करके रख देते हैं. We have seen that stump supplies leaf with water. The leaf use water to make food. The leaf also lose water through transpiration. हमने ये देखा कि स्टम्प्स जो है लीव्स को पानी दे रहा है. लीफ पानी का यूज़ कर रही है खाना बनाने में और लीफ जो है पानी को लूज़ भी कर रही है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में. How do the stumps and leaf get water? That is where the root come from. बट अब ये बताओ स्टम्प और लीव्स को पानी मिल कहाँ से रहा है? तो यहाँ आता है रूट. रूट का रूल होता है, रूट का काम होता है स्टम्प और लीव्स को पानी देना. लुक एट फिगर 7.13. Who do you think is watering this plant correctly? पहेली और बूझू. वाई? कौन पौधों को सही से पानी दे रहा है? बताओ ज़रा. विच पार्ट ऑफ प्लांट इज इन द सॉइल? लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. कुछ एक्टिविटीज़ देखते हैं. देखो एक्टिविटी 6 हमारी कह रही है 2 पॉट्स लो, उसमें कुछ सॉइल भरो खुरपी की हेल्प से. ब्लेड
एंड अ पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर। इतनी सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। इस एक्टिविटी को 4 से 5 स्टूडेंट एक ग्रुप में करके कर सकते हैं एक्टिविटी। अब आप 2 प्लांट को सेलेक्ट करो जो एक ही टाइप के हों। ऐसे 2 प्लांट्स को सेलेक्ट कर लो फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड dig them out with root। उनको जड़ से पूरा निकाल लो। टेक केयर दैट देयर रूट डू नॉट ब्रेक। ध्यान रखना कि उनका रूट ना टूट जाए। प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए। एक को पॉट ए में लगा दो। कट ऑफ द रूट फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट देम इन पॉट बी। और दूसरे की रूट को कट कर दो और पॉट बी में लगा दो। उनको पानी रेगुलरली दो। 1 वीक के बाद प्लांट को ऑब्जर्व करना और बताना कि कौन सा हेल्दी है। आप दोनों को अच्छे से डेली पानी देना, बट ये देखो कि जिसमें रूट नहीं है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है, बल्कि जिसमें रूट है, जिसमें रूट से आपने लगाया था वो ज़्यादा हेल्दी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि रूट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पेड़ों में। एक्टिविटी 7 क्या कहती है? हमने ये देखा है, हमने ज़रूर अपने घरों में देखा होगा, सीड ऑफ ग्राम्स, मेज, कॉटन, वूल, कटोरी एंड वाटर। ये सारी चीज़ आपको ज़रूरत होगी। तो आपने 2 कटोरी में कुछ वेट कॉटन भर के रख दिए। अब उसमें आपने 4-5 दाने ग्राम के डाल दिए और मेज के डाल दिए। उस कॉटन को थोड़ा थोड़ा पानी डेली दीजिए जब तक उसमें से ये अंकुरित ना हो जाए, इसमें से वाइट कलर की पूंछ ना निकल आए, तब तक डालते रहिए। 1 वीक के बाद उनको सेपरेट कर लीजिए। तो आप उसमें ध्यान से देखेंगे, जब आप उसको सेपरेट करने जाएंगे तो वो जल्दी सेपरेट नहीं होगा। ठीक है। इन एक्टिविटी 6 वी could not pull out the plant from the soil, right? हम पहले तो कितनी मुश्किल हुई होगी आपको पेड़ को उससे निकालने में, सॉइल से निकालने में। We dug them out. This is because root help in holding the plant firmly to the soil। क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बहुत टाइट से पकड़ी रहती हैं और वो प्लांट्स को हिलने नहीं देती हैं, टूटने नहीं देती हैं। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल। वो एंकर करी रहती हैं प्लांट को सॉइल में। यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टम्प्स एंड लीव्स। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वैरायटी? लेट अस फाइंड आउट। नाउ एक्टिविटी 8 ये कह रही है कि जो ये फिगर 7.16 दिया है, इसमें ए और बी 2 पार्ट दे रखे हैं। अब इसको केयरफुली देखो और ये बताओ, इसको हमने कॉटन बॉल से खींच के निकाला था, तो इसमें हमें 2 तरफ दिखते हैं, एक ऊपर की तरफ वाइट निकलता हुआ, एक नीचे की तरफ वाइट निकलता हुआ। तो अब ये ध्यान से देखो और ये बताओ कि इसमें से रूट कौन सा होगा। रूट की तरह कुछ नहीं लग रहा है, कोई एक पार्ट आपको रूट की तरह लग रहा होगा, कोई एक पार्ट नहीं लग रहा होगा। राइट gram or maize in the blank space in the figure after matching the roots with the figure. In what ways are the root of gram and maize similar? किस तरीके से दोनों के रूट सिमिलर हैं? In what way are they different? और किस तरह वो दोनों अलग हैं? They seems to be different type of fruit, isn't it? अलग अलग टाइप के रूट नहीं लग रहे हैं। Are there also other type of fruit? Let's find out. क्या यही 2 टाइप के रूट होते हैं या और भी टाइप के रूट होते हैं? तो ये अब हमें देखना है। एक्टिविटी 9 क्या कहती है? एक ओपन ग्राउंड में जाइए जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हों। अब उसको आप डिग आउट करिए, कुछ को निकालिए, उसके रूट्स को निकालिए, वॉश करिए और ध्यान से देखिए कि उसके रूट्स कैसे हैं, क्या वो इन्हीं टाइप के हैं या कुछ अलग हैं। ठीक है। फॉर रूट ऑफ सम काइंड शोन इन फिगर 7.17a
देखो कुछ आपको फिगर ऐसे दिखेंगे जैसे 7.17 ए में दिखा है, ये मेन रूट होता है, इसको टैप रूट बोला जाता है। एंड स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट्स, और उसमें जो छोटी छोटी रूट्स निकली हुई हैं उनको लेटरल रूट्स बोला जाता है। अब फिगर 7.17 बी में जो दिया है, इस टाइप के भी रूट्स होते हैं जिसमें कोई एक मेन रूट नहीं होती है, बल्कि सारी रूट एक जैसी ही दिखती हैं और सब फैली रहती हैं, तो इनको हम लोग फेवरस रूट बोलते हैं। सेपरेट द प्लांट यू हैव कलेक्टेड इन 2 groups. In group A, put those that have taproot. In group B, those that have fibrous root. Look at the leaves of the plant A. In group A, what kind of variation do they have? What kind of variation do you see for plant of group B? अब उसके बाद आपने अलग अलग कर दिया, अब दोनों को ध्यान से देखिए, उनके रूट्स तो आपने अलग अलग कर दिए, उनके लीव्स देखिए, उनकी वेरिएशन देखिए, ध्यान से देखिए उसमें किस टाइप का वेरिएशन जा रहा है। डू यू नोटिस दैट द लीफ वेरिएशन एंड द टाइप ऑफ रूट इन अ प्लांट आर रिलेटेड अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। इन टेबल 7.2 इसमें देखो लिखा हुआ है, कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीफ वेरिएशन एंड टाइप ऑफ रूट फॉर सम प्लांट यू हैव स्टडीड इन ऑल द एक्टिविटीज सो फार। वी हैव लर्न दैट रूट absorb water and mineral from the soil and stump conduct these to leaves and other part of the plant. अब हमने ये देखा कि जो रूट होता है वो सारा मिनरल और वाटर को सॉइल से ऑब्जर्व कर लेता है और वो फिर से धीरे धीरे स्टेम को भेजता जाता है और स्टेम के बाद वो लीव्स को और अदर पार्ट्स को जाता है। लीव्स फिर खाना बनाती है, ये खाना स्टम्प से होते हुए सारे पार्ट तक जाता है। वी ईट सम ऑफ दिस एज रूट, कुछ रूट्स को इनफैक्ट हम खाते भी हैं, जैसे कि कैरेट है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो है, टर्पिन है, ये सारे रूट्स होते हैं जिनको हम खा जाते हैं। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर, और बहुत सारे ऐसी चीज़ों को खाते हैं जहाँ पे प्लांट अपने खाने को रखती है और उसको हम लोग खा लेते हैं। डू यू एग्री दैट स्टम्प इज़ लाइक अ स्ट्रीट विद द 2-way ट्रैफिक? ऐसा नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि एक जो स्टम्प है वो 2-way ट्रैफिक है, बीच में रोड है और दोनों तरफ ट्रैफिक चल रहा है। राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टम्प एंड दैट विच कम्स डाउन। इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लावर। यू हैव शोन 3 ब्रांचेस ऑफ रोज इन फिगर 7.19 ए, बी एंड सी। 3 तरीके का दिखाया है, एक में खाली डंडी है, एक में उसमें कुछ पत्तियाँ निकली हैं और एक में पत्तियों के साथ फूल भी है। अब आप अगर हम आपसे कहें कि आप ज़रा बताओ कि इसमें से प्लांट कौन सा है, तो आप बहुत अच्छे से बता दोगे। विच कलर डू यू यूज़ फॉर फ्लावर इन फिगर 7.19 सी? ऑल द फ्लावर कलरफुल? Have you ever seen flower on grass, wheat, maize, mango or guava? Are those brightly colored? Let us study a few flowers. अब हम लोग कुछ फ्लावर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्टिविटी 10 हमें बोलती है कि आप एक बर्ड लीजिए और 2 फ्रेश फ्लावर्स लीजिए, ठीक है? किसी का भी ले सकते हैं, कोई भी फ्लावर आप ले सकते हैं। फ्लावर किसका लेंगे ये फ़र्क नहीं पड़ता है, बट किसी का भी 2 फ्रेश फ्लावर्स ले लीजिए। ऑल्सो अ ब्लेड, एक ग्लास स्लाइड, एक शीट ऑफ पेपर, मैग्नीफाइंग ग्लास और पानी। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओपन फ्लावर। इसमें देखो ओपन फ्लावर का इन्होंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिया है। ये जो खिल जाती है ना कलियाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में
पत्तियाँ बोलते हैं, पेटल्स। फूल की पत्तियाँ जो होती हैं इनको पेटल्स बोला जाता है इंग्लिश में। दीज आर पेटल्स। डिफरेंट फ्लावर हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। सारे फ्लावर्स का पेटल अलग अलग कलर का होता है। वेयर डू यू थिंक द पेटल आर इन क्लोज्ड बड? विच आर द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द इन अ बर्ड? Did you see that this part is made up of small leaf-like structure? ऐसा देखो, ये जैसे इसमें कली में है, ये बंद बंद सारी पेटल से सारी पेटल ऐसे चिपकी चिपकी हुई है ना, दे आर कॉल्ड सेपल्स। इसके ऊपर से ये जो ग्रीन कलर की कवरिंग होती है ना, जो उसको बांध के रखी रहती है जब ये कली बने रहता है, इसको हम लोग सेपल्स बोलते हैं। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सेपल्स। Now answer the following question. How many sepals does it have? Are they joined together? What are the color of petal and the sepals? How many petals does the flower have? Are they joined to one another or they are separated? Do the flower with joined sepals have petals that are separated or they have also joined together? Fill the table based on the observation of 4 class. Add observation to this table. From a field trip to a locality where there are plants with flowers. Fill the last 2 column later. अब इन्होंने फिगर टेबल ले रखी है, आपको पूरी टेबल भरी है और इन्होंने बोला है लास्ट जो 2 कॉलम है उसको लास्ट में भरिएगा। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर केयरफुली क्लियरली, अगर आपको ध्यान से देखना है तो उसको कट करिए, कट करके ओपन करिए। इफ़ इट इज़ पेटल आर जॉइंट, फॉर एग्जाम्पल धतूरा का जो होता है एंड अदर बेल शेप फ्लावर्स, द पेटल हैव टू बी कट लेंथ वाइज एंड स्प्रेड। धतूरे का होता है उसको आपको लंबा लंबा काटना पड़ेगा और स्प्रेड करना पड़ेगा, सो दैट इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली, ताकि अंदर का पार्ट अच्छे से आपको दिखता है। रिमूव द सेपल एंड पेटल टू सी द अदर पार्ट्स। सेपल और पेटल को अलग करके हटा दीजिए ताकि बाकी पार्ट भी आप देख पाएँ। स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली एंड कंपेयर योर फ्लावर विद द illustration and identify the stamens and pistil in your flower। और ऑब्जर्व करो कि आपके फ्लावर में स्टैमेन और पिस्टल कहाँ पे है। लुक एट द फिगर 2.323 केयरफुली। इट शोज डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैमेन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। कैन यू रिकॉग्नाइज द 2 पार्ट ऑफ स्टैमेन्स इन योर फ्लावर? हाउ मैनी स्टैमेन्स आर देयर इन योर फ्लावर? ड्रॉ 1 स्टैमेन एंड लेबल इट्स डायग्राम। अब आपको आपके फिगर देख के बनाना पड़ेगा। जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टल। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, रिमूव द रिमेनिंग स्टैमेंस। सारे स्टैमेंस को हटा दीजिए तब आपको ठीक से पिस्टल दिखने लगेगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द पिस्टल विद हेल्प ऑफ फिगर 7.24। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ पिस्टल ऑफ योर फ्लावर। नेक्स्ट 11 एक्टिविटी 11, इसमें ये कह रहा है लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। एक हम लोग अब ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ अ लोअर मोस्ट एंड सोलन पार्ट ऑफ पिस्टल। इसमें देखो सबसे नीचे का और थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है पिस्टल का। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज इनसाइड। Look at the figure 7.25a and be carefully to understand how to cut the ovary of the flower। अब देखो इन्होंने कट कर रखा है, ब्लेड से देखो कैसे कट कर रहे हैं। Cut the ovary in 2 different ways as shown in figure 7.25। 2 अलग अलग तरीके से कट करो। To prevent them from drying, put a drop of water on each of the 2 sides of ovary you have cut। अब इसको सूखने से बचाने के लिए दोनों साइड आप थोड़ा सा पानी डाल दो। Observe the inner part of the ovary with a lens। Do you see some small bed-like structure inside the ovary?
इसको क्या बोला जाता है? ओवल्स बोला जाता है, जो ये बेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ ओवरी इन योर नोटबुक। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ एज मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। बहुत सारे फ्लावर्स के नाम आपको पता है, आप इनफैक्ट जो माली है उससे पूछ भी सकते हैं, या और भी किसी बड़े की हेल्प से आप पूछ सकते हैं। पर ध्यान रखें, आपको सारे फ्लावर्स तोड़ने नहीं हैं, सिर्फ उतना ही तोड़ना है जितना आपको ज़रूरत पड़े। बेस्ड ऑन वॉट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डू ऑल द फ्लावर हैव सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल? Are there flowers that do not have one or more of these? Are there flowers which have parts other than these? Did you find any flower which has no difference between sepals and petal? Did you find any flower in which number of stamen is different from number of petals? Do you agree that structure of flower is not always the same? The number of sepals, petals, stamen and pistil may also be different in different flowers. Some of these parts may even be absent at times. Have you studied some features and function of leaves, stems and roots? We studied the structure of different flowers. We will learn about the function of flower in higher classes. अब इसके भी जो फ्लावर हैं वो खाली शो के लिए नहीं लगे रहते हैं, इसका भी बहुत सारा फंक्शंस होते हैं हमारे प्लांट में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, और फ्रूट्स के बारे में भी हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ने देखो क्या पढ़ा, हम लोग ने स्टेम्स, रूट, लीव्स, इन सब के बारे में पढ़ा, इनका फंक्शन क्या है, इनके फीचर्स क्या है, फ्लावर कितने टाइप के होते हैं ये देखा, रूट कितने टाइप के होते हैं ये देखा, फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये देखा। छोटी छोटी चीज़ें हमने फ्लावर के बारे में ऑब्जर्व करी हैं, ठीक है। अब उनका फंक्शन और फ्रूट वूट के बारे में हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये था आपका पूरा चैप्टर नोइंग अबाउट आवर प्लांट्स। तो यहाँ ये चैप्टर ओवर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जिनको भी ये NCERT रिवाइज़ करनी है उन सबको ये वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।